गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हेलो हेलो, अरे ज्यादा भीड़ में करें, उन्हें जगह दे दें जिससे वो अपना कार्यक्रम कर सके। ठीक है, थोड़ा जगह दें। जो गए आराम से बैठ जाओ। जो पास में बैठी हुई हैं माताएं, वो यहाँ पे आके दान कर सकती हैं। बैठ जाओ, यहाँ पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से
राधे। सभी अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। हेलो, सभी जहां हैं उधर बैठ जाएं। अभी 5 मिनट की कथा है, उसके बाद पूजन होगा। हमारे जितने भी श्रोता भाई खड़े हुए हैं सभी से अनुरोध है कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभ्यता का परिचय है, इसमें बेइज्जती की बात नहीं है। बैठने भैया, हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। खड़े होने से कोई बात नहीं है। सभी कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। इधर भगवान जाकर के एक जंगल में लेट जाते हैं। उधर एक भील आता है और तीर मार देता है भगवान के पैर में। और जब जोर जाके देखता है, तलवा उनका लाल था इसलिए उसे मृग लगा। और जब जोर जाके देखता है तो भगवान कृष्ण और क्षमा मांगता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको तीर मार दिया। भगवान ने कहा नहीं, ये तूने बदला लिया है, ये भी बदला चुकाना पड़ता है, क्योंकि पिछले जन्म में धोखे से मैंने तुझे तीर मारा था। उस जन्म में तू बाली था और इस जन्म में कर्ज सबको चुकाना पड़ता है। और इस तूने मुझे तीर मार दिया और ये कर्म पूरा हो गया। इधर दाऊ जी महाराज यमुना किनारे जाते हैं और यमुना में विलीन हो जाते हैं। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। इधर परीक्षित कहते, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा दो। क्या तुम अब भी कहते हो कि तुम्हें मुक्ति चाहिए? परीक्षित ने कहा, महाराज मुक्ति तो मुझे मिल गई और भक्ति भी मिल गई, और मरना कैसा? मरता कौन है? आत्मा तो अमर है। नैनम छिद्दन्त शस्त्राणि नैनम दैक पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयन्ति मार्त। न आत्मा जल सकती है, न आत्मा गल सकती है, न आत्मा को हवा सुखा सकती है। आत्मा तो मरती नहीं। ये जो चोला है यही बदलता रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और 7वें दिन तक्षक आता है। तक्षक को आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि परीक्षित को शीशे में मढ़ दिया था। वो तो ध्यान में मग्न हो गए थे परमात्मा की, लेकिन उनके परिवारजनों ने शीशे में मढ़ दिया और कहा देखते हैं कहां पे आएगा तक्षक। तो तक्षक फूल की जो है ना फुलवारी, उसे लेकर जाते हैं परीक्षित के पास और फुलवारी में ही वो छिप जाता है। और जैसे ही फुलवारी को हाथ लगाते हैं वहीं तक्षक डस लेता है और उसी समय उनकी जो देह है वो भस्म हो जाती है। परीक्षित तो पहले ही परमात्मा विलीन हो गए थे। तक्षक ने आकर के सिर्फ उनकी जो मिट्टी को जलाया है और कुछ नहीं। इसलिए परमात्मा का ध्यान करते रहिए। यही सीख मिलती है कि 7वें दिन सबकी मृत्यु होनी है। यही 7 दिन हमारे तुम्हारे पास हैं। और समापन तो कभी होती नहीं है कथा, न कभी इसका अंत होता है। 7वां दिन तो सिर्फ विश्राम होता है, कथा कभी समापन नहीं होती। 7वें दिन तो सिर्फ विश्राम होता है। हरि अनंत हरि कथा है अनंता, कथा तो अनंत है, इसकी कोई था नहीं है। इसलिए कथा करो तो वर्षों लग जाएंगे फिर भी समापन नहीं होगी। ये तो एक क्रिया बताई है कि 7 दिन तक सप्तम कथा भागवत कथा सुननी चाहिए
और 7 ही दिन हमारे तुम्हारे पास हैं। 8वां दिन तो भगवान ने बनाया ही नहीं है। वैसे तो रोज डेली सुनो, प्रतिदिन सुनो, लेकिन ये 7 ही दिन होते हैं हफ्ते में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और परीक्षित जी महाराज, आज के दिन व्यास की विदाई होती है मंच से, इसलिए सभी अपना अपना कर्म निभाएं और परीक्षित जी महाराज भी, और हमारे कुछ एक भजन के साथ इस तरह भगवान ने अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत जी के अंदर प्रवेश किया और परीक्षित की मुक्ति हुई। परीक्षित ने जाने से पहले सुखदेव जी का पूजन किया है। आप सभी परीक्षित हैं, भगवान के द्वारा रक्षित हैं, कथा का अमृतपान किया है, इसीलिए सभी पहले परीक्षित जी, उसके बाद में सभी पान फूल से जो कुछ भी है श्रद्धा से और भागवत जी का पूजन करें। तो पहले परीक्षित जी पूजन करें। हरे हरि की कथा सुनाने वाले, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। चंदन तिलक विराजे, कांधे बीच जनेऊ साजे, माथे चंदन तिलक विराजे, कांधे बीच जनेऊ साजे। माथे चंदन तिलक विराजे, कांधे बीच जनेऊ साजे। भक्ति को दिलाने वाले, भक्ति को दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, भक्ति को दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गुरुदेव हमारे, बड़े भाग्य गुरुदेव हमारे, बड़े भाग्य गुरुदेव हमारे, मुक्ति देने आप पधारे। बड़े भाग्य गुरुदेव हमारे, मुक्ति देने आप पधारे। गुरु ज्ञान सुनाने वाले, गुरु ज्ञान सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। माथे चंदन तिलक विराजे, काले बीच जनेऊ साजे। माथे चंदन